अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर डॉट कवल चैनल पर खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वरना आपसे बहुत सी अच्छी आने वाली वीडियोस मिस हो जाएंगी। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स क्यों आते हैं और ये आना नॉर्मल है या एबनॉर्मल, इस पर बात करेंगे। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीरियड क्लॉट्स क्या होते हैं? पीरियड्स के दौरान कुछ हार्मोन्स की वजह से आपके यूट्रस की अंदरूनी लेयर में तोड़ फोड़ होती है, जिसकी वजह से छोटी छोटी खून की शरीयानों से खून निकलता है, जिसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना हो और आपके जिस्म का बहुत ज़्यादा खून ज़ाया होने से बच जाए तो खून में मौजूद प्लेटलेट्स और प्लाज्मा मिलकर ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से 5 से 7 दिन में आपके पीरियड्स रुक जाते हैं। जैसा कि जिस्म में कहीं भी चोट लगे तो होता है कि चोट वाली जगह पर क्लॉट बनता है और खून निकलना बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि पीरियड क्लॉट्स का कितना आना नॉर्मल है और क्लॉट्स निकलने के साथ दर्द क्यों होता है। अगर आपको पीरियड्स के दौरान वक्फे वक्फे से छोटे छोटे क्लॉट्स आते हैं और नॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो ये नॉर्मल है, मगर अगर पूरा दिन बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, दर्द हो रहा है और हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो ये एबनॉर्मल हो सकता है। फ़ौरन अपनी डॉक्टर से रुजू करें। कुछ ख़वातीन को क्लॉट्स पास करने के साथ साथ दर्द भी होता है। ये दर्द सर्विस के डायलेट होने की वजह से होता है और सर्विस डायलेट होता है ताकि क्लॉट्स इजीली बाहर निकल जाएं। अब हम बात करते हैं कि ज़्यादा क्लॉट्स आने की वजूहात क्या हैं। नंबर 1, यूट्राइन फाइब्रॉइड। यूट्राइन फाइब्रॉइड में यूट्रस के अंदर गांठें बन जाती हैं, जिसमें हैवी ब्लीडिंग के साथ क्लॉट देखे जा सकती हैं। नंबर 2, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस की अंदरूनी लेयर यानी एंडोमेट्रियम यूट्रस से बाहर फ्लोपियन ट्यूब और ओवरी तक फैल जाती है, जिसमें दर्द और क्लॉट्स और हैवी ब्लीडिंग की शिकायत देखी जा सकती है। नंबर 3, एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में यूट्रस की अंदरूनी लेयर यानी एंडोमेट्रियम यूट्रस की मस्कुलर लेयर तक फैल जाती है, जिसकी वजह से खून के बड़े बड़े लोथड़े, दर्द और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। नंबर 4, यूट्राइन पॉलिप्स। ये गांठें होती हैं जो यूट्रस की अंदरूनी लेयर पर पैदा होती हैं। इसमें भी ब्लड क्लॉट्स आते हैं और हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर 5, बच्चेदानी में कैंसर। यूट्राइन या सर्वाइकल कैंसर में भी ये निशानियां देखी जा सकती हैं। ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग से आप में खून की कमी पैदा हो सकती है और ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। इसलिए इन अलामात को इग्नोर ना करें और फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपको आगाही मिली होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल डॉक्टर डॉट कवल एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।